अभी जो 24 का चुनाव है विधानसभा का, क्या लगता है सरकार रिपीट करेगी या हेमंत सोरेन सरकार के लिए कुछ संकट है? से चश्मा को उतार दीजिए, आपको सब चीज़ अच्छा लगेगा। 2-3 महीनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो इससे पहले कौन नींद में सोई हुई थी ये सरकार? भाजपा वाले भाइयों के इतना पेट में दर्द है, अगर 7,000 वाला लागू कर दिया जाए तो न जाने देखिए, मुस्लिम समाज का तो रुझान है, कांग्रेस जो और जेएमएम का जो गठबंधन सरकार जो है। मैया योजना क्यों लागू की? यही 4 साल पहले करते। ये तो कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं जनता को। ऐसा तो हमको कहीं दिख नहीं रहा, विकास के काम पे कुछ हो नहीं रही है। 24 में क्या होगा हेमंत सोरेन वो अब आने वाला वो अथी बताएगा, अभी हम कैसे कह सकते हैं? हम अकेला अभी के ठीक ठाक है। फिर क्या बूढ़ी लोग को भी मिलता है? 60 साल का औरत को, 60 साल का महिला को। कांग्रेस और भाजपा में फिर से एक बार जो है जवानी जंग शुरू हो गया है। मैया समान योजना हो गया या अबुआ आवास हो गया, इस सब को लेकर अभी बहुत ज़्यादा जो भी है वो अपना अपना हिसाब से बहुत अच्छा ये कर रहा है, पूरा अपना क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। इस वक्त मैं लोहरदगा विधानसभा के भंडरा प्रखंड में मौजूद हूँ। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के भंडरा प्रखंड में क्या माहौल है, आज की इस वीडियो में जो भंडरा प्रखंड में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ में इधर आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार इधर दिखा दे। भंडरा प्रखंड क्षेत्र के हमारे बीजेपी, आजसू, जेएमएम और कांग्रेस और यहाँ के जो अंजुमन हैं उनके पदाधिकारी भी सबको यहाँ पे मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे इनसे जानेंगे कि जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है उनके लगभग 4.5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है, आने वाला जो चुनाव है जो 1 से 2 महीने के बाद यहाँ पे होना है, उस चुनाव में इस गठबंधन की सरकार के लिए क्या संकेत है। हमारे साथ में जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सलमान अंसारी साहब से हम यहाँ पर जानते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार के काम से आप कितना खुश हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल को भंडरा प्रखंड में स्वागत है। जहाँ तक ये झारखंड का मुख्यमंत्री का बात है, जैसे अभी मैया समान योजना चलाए हैं, बिजली बिल माफ़ी योजना चलाए हैं, तो हम कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं मेरे सहयोगी भाई से कि ये योजना आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले क्यों नहीं चलाया गया? बढ़िया सवाल है। पहली ही बॉल में छक्का मार दिए हैं सलमान साहब कि ये योजना जो अभी चला रहे हैं हेमंत सोरेन, ये 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं लाए हैं। कांग्रेस के यहाँ पर हमारे साथ में आफ्ताब साहब हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं भंडरा में अंजुमन को भी जो है ये नेतृत्व यहाँ पे करते हैं, सदारत करते हैं। सलमान साहब का कहना है कि 2-3 साल पहले ये योजना काहे नहीं लाए, क्या कहिएगा? बिल्कुल, उन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से सही क्वेश्चन किया है, लेकिन कोई भी चीज़ का एक समय होता है। अब हमारे क्षेत्र में देखिए, हम अपने बेटा या बेटी का शादी 18 साल, 19 साल, 20 साल में करते हैं। अगर वैसे जगहों पर वो कह दे कि 10 साल पहले क्यों नहीं शादी किए, उनका सरोसर खंडन करते हैं हम ये इस बात को। और मेरा कहना ये है कि सरकार 4.5 साल हमारा कांग्रेस सरकार महागठबंधन का सरकार बने हुए है, 4.5 साल में न जाने कितनों अच्छा काम किया है, उसका हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। इतना कम समय में चर्चा करना मुनासिब नहीं है। मैं सलमान जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो चश्मा जो पहने हैं वो विरोध का या विपक्ष का, उसे चश्मा को उतार दीजिए, आपको सब चीज़ अच्छा लगेगा। आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि आप जो है विरोध का चश्मा पहन लिए हैं, कितना सच्चाई है इसमें? ये तो इनकी पार्टी की ही बोल है जो ये दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं वही सवाल करना चाहूँगा कि आखिर लागू क्यों नहीं किया? आज ये गठबंधन का सरकार का ये 2-3 महीनों में ये सरकार आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो इससे पहले कौन नींद में सोई हुई थी ये सरकार? आखिर पहले क्यों नहीं लागू किया गया था? सरकार बनने से पहले बहुत वादे किए थे, जैसे ग्रेजुएशन पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भत्ता कहाँ गया? आज युवाओं का नौकरी का बात आया तो वो नौकरी कहाँ दिए? मैं ये अपने विपक्षी सहयोगी भाई से पूछना चाहेंगे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं सलमान साहब, कुछ बचाव के लिए वर्ड है आपके पास? एकदम बिल्कुल है, बचाव के लिए मेरे पास पूरे संसार बाकी है। ये वर्ड का बात करके आप मुझे शर्मिंदा ना करें मीडिया भाई। मैं यही कहूँगा कि इन्होंने कहा कि 3 साल 4 साल पहले क्यों नहीं ये लागू किया। मैं पुनः उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अभी
2-3 महीना बाकी है, उस पर 1000 का ये योजना लागू किया। उसमें इन भाजपा वाले भाइयों के इतना पेट में दर्द है, अगर 7000 वाला लागू कर दिया जाए तो न जाने इन लोग कितनों क्या हो जाएंगे, ये हम लोगों को समझ से बाहर है। इसीलिए हम लोग भी थोड़ा संभल के योजना ला रहे हैं, ताकि विपक्षी को विपक्ष में जो है उनको भी दिक्कत ना हो। और मैं यही कहूँगा कि फिर से मैं यही कहूँगा कि झारखंड में अब हवा बह चुकी है। ये आप एक डायलॉग सुन चुके होंगे, आंधी तूफान आने वाली है, अपनी कुर्सी समेट लीजिए। उसी तरह मैं आपको यही कहूँगा कि समय है, आप लोग मेहनत कीजिए, क्षेत्र में लोगों को भ्रमित मत कीजिए। मेहनत करके आइए ना, भ्रमित करके क्यों आ रहे हैं? अपने केंद्र सरकार में आपका सरकार क्या कर रहा है उसका बड़प्पन आप दिखाइए। आप बोलिए क्या कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रहा है उसके बारे में बोलने के लिए, और आपको बोल दिया कि कुर्सी का पेटी बांध के रखने के लिए, मौसम बदलने वाला है, कुछ बोलिएगा। शायद मेरे सहयोगी भाई को ये जानकारी ये मालूम नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितना योजना चलाया जा रहा है। जैसे फ़िलहाल में प्रधानमंत्री ये फसल बीमा का चल रहा है, उसमें किसान भाई का जितना खेती नुकसान होगा उसका मिलेगा। दूसरा में पीएम विश्वकर्मा का नाम सुने होंगे, उसमें पिछले साल भी मेरा गांव से बहुत आदमी का जो हम आपको थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पर। दिलवाए हैं उस पर बात कीजिए। अभी जैसे हेमंत सोरेन सरकार बिजली माफ़ किया है, बिजली का जो बिल है ग्रामीण क्षेत्रों में उसको माफ़ किया गया है, इसका लाभ आपको मिला है कि नहीं? हाँ मिला है, लेकिन ये कहीं न कहीं लग रहा है कि ये ठगने का काम कर रहे हैं सर। अच्छा, जब ठगने का काम कर रहे हैं तो इसका लाभ आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? देखिए, सरकार अभी हम मान रहे हैं कि मेरे विरोधी का है, लेकिन सरकार का लिस्ट में हम भी हैं, ये प्रदेश में हम भी रहते हैं, तो ये योजना का लाभ हम भी लेना चाहेंगे, मैं भी लेना चाहूँगा। परिवार में अभी कोई मैया सम्मान योजना का लाभ किसी को मिला है आपके परिवार में? जी मिला है। तो उसके लिए तारीफ़ करिएगा हेमंत सोरेन का। ये तो कहीं न कहीं तारीफ़े काबिल है। हमारे साथ में मुबारक अंसारी साहब हैं, भंडरा प्रखंड में जेएमएम के ये नेता हैं। अभी बोल रहे थे भाजपा के नेता यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले ये योजना को काहे नहीं लाए, अभी काहे लाए हैं, कुछ बोलिएगा। नहीं, वो तो समय से भी कोई चीज़ काम होता है। मान लिया जाए कि पहले, अब अभी उसका समय आ गया है, इलेक्शन का भी है, तो इस मौके में भी अपना जो काम कर रहा है अपना हिसाब से ठीक कर रहा है। काहे ऐसा हुआ कि 4.5 साल कुछ नहीं किया और 5 महीना में सब कुछ करने का होड़ लग गया है एकदम सरकार में? कुछ तो उसका हिसाब होगा। क्या हिसाब है? तरह तरह का तो तरह बाधाएं आती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर वार का बचाव कर रहे हैं आफ्ताब साहब, क्या जवाब है इसके लिए? इसके लिए यही जवाब है, उन लोग, हम देखिए पिछले बार बोले कि चश्मा वो बदल लें। चश्मा बदलने कहने का कारण मेरा था कि इन लोगों को शायद पता है कोरोना काल लगभग 2 से 2.5 साल पूरा परेशान किया है पूरा भारत देश को। उस पर भी पूरा झारखंड सरकार ये इतना अच्छा से काम किए कि उन्होंने एक गरीब से गरीब मजदूर को जो हवाई जहाज़ में बैठा के लाएँ। क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा है ये चीज़? मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं। और उसके बाद फिर ये भारतीय जनता पार्टी का बार बार सरकार तोड़ो घर फोड़ो, सरकार तोड़ो घर फोड़ो का जो अभियान चल रहा है, उसमें खुद तो ये परेशान है। बिना वजह के हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। क्या ये कोई कहीं से साबित हुआ? न्यायालय पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। आज हम लोगों को न्याय मिल रहा है। एक तरफ इधर जनता न्याय दे रही है, दूसरी तरफ न्यायालय न्याय दे रही है। 24 में आप लोग वापसी करिएगा कि नहीं, इस पर अगला सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में भंडरा जो अंजुमन इस्लामिया है उसके सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम अभी जो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? आप लोग को सबसे पहले भंडरा प्रखंड में आए बधाई है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सलमान जी जो अभी कुछ देर पहले बोले कि ये धरातल पे क्यों नहीं उतारे पहले, ये जो सामान्य योजना मैया योजना चल रही है और ये बिजली मिल जो माफ़ किया गया उसके बारे में बोले कि इससे पहले क्यों नहीं किए। तो कोई भी चीज़ को धरातल पर उतारने के लिए उसको समय चाहिए। उससे पहले कोरोना काल में वो 2 साल 3 साल जो भी हुआ परेशान हुए। उससे पहले सरकार बना था, उस टाइम कुछ पैसा कौड़ी कुछ था ही नहीं। इतने प्रवासी मजदूर को लाए, यहाँ हर तरह की मदद किए, सभी गरीब गुरबा हर कोई को कोरोना काल में। उसके बाद में धीरे धीरे धरातल पर उतारे हैं और सबकी योजनाबद्ध
अभी सही तरीक़े से धरातल पर उतार के अपना योजना को आम जनता को ये पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोहरदगा विधानसभा के लिए जो भंडरा प्रखंड है ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आप अंजुमन के ओहदेदार हैं, अल्पसंख्यक समाज जो है या ख़ास करके मुस्लिम समाज का क्या रुझान है? देखिए, मुस्लिम समाज का तो रुझान है कि कांग्रेस जो और जेएमएम का जो गठबंधन सरकार जो है उसी के साथ में है। हमारे साथ में एक और यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे भी हम जानेंगे कि हेमंत सोरेन के जो काम इनका है या इनका जो कार्यकाल है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, लेकिन यही एक मतलब अभी 2 महीना बाकी है चुनाव, और इस मैया योजना क्यों लागू की? यही 4 साल पहले करते। ये तो कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं जनता को। तो इसका लाभ जो है आप अपने घर परिवार में लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, हमारे घर में तो नहीं हो रहा। क्या है ऐसा? हमारी वाइफ है, सो आंगनबाड़ी सही का है। तो वाइफ आपके पहले से जो है लाभ के पद पर है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए भड़ास निकाल रहे हैं? नहीं, भड़ास नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन 4 साल पहले अथी करती। 4 साल पहले लाते। बात और अभी तक का जो 4.5 वर्षों का जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वैसा तो हमको कहीं दिख नहीं रहा। विकास के काम पे कुछ हो नहीं रही है। हमारा गांव में अभी चलिए सड़क नहीं है। किस गांव से आते हैं आप? हम भंडरा प्रखंड अंतर्गत वकील अम्बा से आते हैं। तो अभी आफ्ताब साहब जो कांग्रेस से हैं वो बोल रहे थे कि पूरा विकास का गंगा बहा दिए हैं और आपके गांव में छींटा भी नहीं पड़ा है। हाँ, चलिए, आप दूरी नहीं, तेतरपोका के बगले में, वहाँ से तेतरपोके आफ्ताब जी के घर से गुजरती है हमारा गाँव रोड। क्या लगता है 24 में किसका सरकार बनेगा? अब देखिए, अभी कहाँ नहीं जा सकता है। हेमंत सोरेन को लेकर के क्या बोलिएगा? सरकार रिपीट करेगा दोबारा? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। खतरे की घंटी है आपके लिए। अंजुमन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं बोल रहा है कि खतरे की घंटी है हेमंत सोरेन सरकार के लिए। जो नेता लोग जहाँ चौक चौराहे पर बोलते हैं उसी को इन लोग सुनते हैं, और उसके हिसाब से ये सही बात बोल रहे हैं। और मैं ये फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि भंडरा प्रखंड में अभी हमको लगता है 9-10 योजना रोड का चल रही है, जिसमें उन्होंने जो कहा कि मेरे गांव में नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है, वो पुनः बनेगी फिर से। और वो तेतरपोका हुआ या तो फिर आप मकुंदा हुआ, वकील अम्बवा हुआ, ये आकाशी हुआ, इन सभी रोड का शिलान्यास हो गया है। काम अगर पूरे ज़ोरों शोर से चल रहा है। जहाँ पर नहीं हो रही है उसके वो काम को जनता जनार्दन है, उन लोग लिस्ट दें। अभी गांव से लेके वार्ड से लेके आपका जिला परिषद, मुखिया, विधायक सभी लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी योजना को धरातल पर ला रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं और बाकी लोग को भी आग्रह करूंगा कि आपके गांव में वार्ड है, मुखिया है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, आप एक आवेदन बना के दीजिए ना, उस पर कार्रवाई तुरंत होगी, उस पर काम किया जाएगा। अब आप लोग खुद जनता लोग अगर नहीं जागिएगा तो सारे लोग, नेता लोग ही सारा चीज़ तो नहीं कर पाएंगे। ये हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी है, इनसे बात करते हैं। हेमंत सोरेन सरकार के अब तक के काम को कैसे देखते हैं आप? ऐसा है ना कि आज तक जितना भी झारखंड में सरकार आए हैं यहाँ, आज तक कोई भी महिला 18 से 21 साल से 49 साल तक को कोई भी नहीं इतना तलक किया। 1000 रुपये डाला, आगे पीछे जो भी हो, मगर अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो 1000 दे के अच्छा काम कर रहा है। 1000 दे रहा है। अभी हो सकता है जीतेगा तो फिर 18 से बोला है देंगे। और तो 1000 महीना मिलने से क्या हो जाएगा? 1000 और भी तो मान लिया जाएगा, सप्ताह में तो और कुछ भी कर सकता है। ऐसा एक ही बार में नहीं उछल देगा। तो मतलब आप पूरा खुश हैं सरकार? पूरा खुश है सरकार से। 24 में क्या होगा हेमंत सोरेन का? वो अब आने वाला वो अथी बताएगा, अभी हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी के ठीक ठाक है। तो भाजपा बोल रही है कि राज्य में लूट रही है जेएमएम से। है ना, हर पार्टी बोलेगा हम अपना पार्टी ठीक है। भाजपा वाला बोलेगा कि हम मान लिया वो ऐसा कर रहा है, अभी अपना वोट बैंक बना रहा है। कांग्रेस बोलेगा भाजपा को कि वो ऐसा कर रहा है। से विपक्ष होते रहेगा। जो भी अभी है हम लोग के देखत में जेएमएम और गठबंधन सरकार अभी जो भी है ठीक है। क्या नाम हो गया आपका? मुख्तार अंसारी, आकाशी। तो आप आकाशी से आते हैं। आकाशी कहीं ना कहीं कैरो प्रखंड और भंडरा और लोहरदगा तीनों प्रखंड को टच करता है। आने वाला 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है लोहरदगा में क्या होगा? लोहरदगा में
लोहरदगा में ठीक ठाक रहेगा। कौन कांग्रेस जीतेगा? का। कांग्रेस जीतेगा। हाँ, कांग्रेस जेएमएम दोनों यही गठबंधन यही नहीं जीतेगा। राज्य में किसका सरकार बनेगा? राज्य में बनेगा अति जेएमएम गठबंधन सरकार। मतलब 1000 महीने का मिल गया मैया योजना, तो आप इतना खुश हो गए? हाँ एकदम ठीक, हम खुश हैं। तो बीजेपी बोल रहा है कि 4.5 साल में कुछ नहीं किया है, अभी लाया है मैया योजना ठगने के लिए। अरे तो बोलने वाला विपक्ष कुछ बोल सकता है, उसको क्या कीजिएगा। हम अपना बात बोल रहे हैं, दूसरा की बात नहीं बोल रहे हैं। अभी भी जो है ठीक ठाक है। एक तरफ बोल रहा है, दूसरे तरफ मजा भी ले रहा है। तो एक तरफ बोल भी रहा है, दूसरे तरफ 1000 ले भी रहा है, बिजली बिल माफ़ हो रहा है, उसका भी मजा ले रहा है। अगर हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमें पूड़ी ठीक नहीं लग रहा है तो हम पूड़ी नहीं ना खाएंगे, कि ऐसा नहीं कहेंगे कि अब मिल रहा है तो खाइए लेते हैं। इसका मैंने कहीं ना कहीं मेरा मन में खोट है। तो इसके हिसाब से तो मैं सलमान जी को यही कहूँगा कि अगर वो अभी आपको लग रहा है कि ठगने का काम कर रहा है, तो ठगाने का काम तो आप कर रहे हैं। उस पर ज़बरदस्ती तो बिना फॉर्म भरे 1,000 तो नहीं दिया जा रहा है। फॉर्म भरने का एक ऑप्शन रखा गया है, आप क्यों भरें? आप ठगाने के लिए खुद ही तैयार हैं। कहीं ना कहीं आपका मन में भी लड्डू फूट रहा है कि ये सरकार सही है, लेकिन आप घिरे हुए हैं, आप बंधे हुए हैं, इसीलिए ऐसा ये इन्होंने बात कह रहे हैं। आफ्ताब जी बोल रहे हैं कि आप मजबूरी में बंधे हुए हैं कि तारीफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आखिर जो मैया सम्मान योजना चलाया गया है वो आफ्ताब जी बता देवे, पहले 21 से 49 किए थे, ठीक है, अब 18 से 49 क्यों किए? काहे किए? उसको इसलिए किया गया ना कि आप ये चीज़ जान रहे होंगे, कॉलेज में जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है वो कितने साल का दिया जा रहा है? 21 साल का या तो फिर 18 साल तक के लिए। तो 18 तक स्कॉलरशिप तो सबको मिलता है। सुनिए ना, फिर क्या बूढ़ी लोग को भी मिलता है? 60 साल का औरत को, 60 साल का महिला को। कांग्रेस और भाजपा में फिर से एक बार जो है जवानी जंग शुरू हो गया है। हमारे साथ में इस वक्त जो है एजाजुल अंसारी साहब हैं, जो कि आजसू पार्टी से संबंध रखते हैं। भंडा प्रखंड में अभी आपने देखा कि हमने अलग अलग पार्टी के नेताओं से बात की। एजाजुल साहब से जानते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भंडा प्रखंड में आए हुए हैं और हेमंत सोरेन के बारे में पूछें। हेमंत सोरेन जो जल सहियाओं को अभी कैबिनेट में 6 तारीख को था कैबिनेट का बैठक, जिसमें पूरे झारखंड में 29,000 जल सहियाएँ हैं, बहने हैं। उन लोग को 2,000 मानदेय के रूप में देने का पास किए कैबिनेट में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। तो आप आजसू पार्टी से हैं और हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, काहे ऐसा? देखिए, जल सहियाओं को 29,000 जब झारखंड प्रदेश में जल सहियाएँ हैं और जिस टाइम बीजेपी की सरकार थी उस टाइम 1,000 मिल रहा था, और जब गठबंधन की सरकार आई तो ये 2,000 किए। आप जो है आजसू पार्टी के नेता हैं, आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश कुमार महतो कहते हैं कि राज्य सरकार लूट रही है झारखंडियों को, क्या कहिएगा इस पर? इस पर तो ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम किए हैं उस मैटर में हम सबसे पहले उनको धन्यवाद। तो हेमंत सोरेन के काम को क्या लगता है 2024 में परिणाम मिलेगा? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हेमंत सोरेन के काम से कितना खुश हैं आप, ये बता दीजिए। बस वही खुश हैं कि जैसे बिजली बिल माफ़ हुआ और जल सहियाओं को मिला और मैया सम्मान योजना का लाभ मिला, बस इसी 3 अथी में हम खुश हैं। आजसू के नेता हैं, प्रखंड में जो है पदाधिकारी भी हैं, हेमंत सोरेन को उनके बेहतर काम के लिए बधाई दे रहे हैं, कमी पर बोल नहीं रहे हैं, संकेत आप समझ सकते हैं। हमारे साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इनसे भी हम जानते हैं कि क्या नाम हो गया आपका? प्रमोद उरांव। तो आदिवासी समाज के लिए इस सरकार में कितना काम हुआ है, कैसे देखते हैं? आदिवासी समाज में तो जो भी काम हुआ है अच्छा ही काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है। क्या लगता है 24 में रिपीट होगा सरकार? इसमें कहा नहीं जा सकता है। मतलब आप भी बीच बीच में हैं? हाँ, सरकार बन भी सकता है? बन भी सकता है। संभावना जाग रही है गठबंधन की सरकार के लिए। भंडरा प्रखंड क्षेत्र में जो है
इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार शकील साहब हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्योंकि ये पूरे प्रखंड क्षेत्र में जो है रिपोर्टिंग करते हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं। क्षेत्र में हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के क्या माहौल है? माहौल तो अभी हेमंत सरकार का बहुत अच्छा है। इस भंडरा प्रखंड में सभी लोग का रुझान जो अभी मैया समान योजना हो गया या अबुआ आवास हो गया, इस सब को लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा है। अभी जो 24 का चुनाव है विधानसभा का, क्या लगता है सरकार रिपीट करेगी या हेमंत सोरेन सरकार के लिए कुछ संकट है? नहीं, जिस तरह से काम कर रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि फिर से रिपीट होगा सरकार। आप कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का न्यूज़ कवर करते हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं, पत्रकार भी हैं। यहाँ लोहरदगा में गठबंधन या भाजपा या कोई निर्दलीय, कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा? इसमें तो अभी नहीं कहा जा सकता है कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा इसमें। जैसे कि जो भी है वो अपना अपना हिसाब से बहुत अच्छा ये कर रहा है, पूरा अपना क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, तो सब तो अभी सोचता है कि हम ही निकलेंगे। जो मैया सम्मान योजना है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, इसका इस क्षेत्र में कितना प्रभाव है? इस क्षेत्र में बहुत अच्छा ये है। जैसे लगभग हमको लगता है 95% लोगों को मिल चुका है। तो आप पत्रकार हैं, पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों से मिलते भी हैं। इस योजना का लाभ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या जेएमएम के जो महिला हैं उनको मिल रहा है, सभी महिलाओं को मिल रहा है। बीजेपी या आजसू पार्टी से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका इस योजना को लेकर के क्या कहना रहता है? बहुत सा तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है कि 1000 हर मंथ ये मिल रहा है हम लोग को, और बहुत कोई का कहना है कि अभी चुनावी ये है, करीब है, चुनाव का माहौल आने वाला है, चुनाव आने वाला है, इसीलिए बस पैसा डाला जा रहा है, जैसे योजना को लाया गया है। अभी बिजली माफ़ी भी शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है बिजली माफ़ी, जो बिल बकाया था उसका कितना असर पड़ेगा? उसमें भी हमको लगता है जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे बहुत कोई का बिजली बिल माफ़ हो रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, हेमंत सरकार के लिए पॉजिटिव है ये। तो अभी आप सुन रहे थे, भंडरा के पत्रकार हैं शकील साहब, वो पूरे क्षेत्र में क्या कुछ है गठबंधन के सरकार को लेकर के माहौल, उस पर अपनी बातों को वो बता रहे थे। तो अभी आप सुन रहे थे, मैं लोहरदगा जिला के और लोहरदगा का जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र के भंडरा प्रखंड में यहाँ पे तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि थे, इनसे बात कर रहा था। जो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनसे भी बात कर रहा था। और भंडरा प्रखंड में क्या माहौल है हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर के, 2024 में क्या कुछ होगा, क्या संभावना बन रही है, इस पर भी हमने चर्चा की। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।